जिस बात का डर था वो भी हो गया है। राजनीति शुरू हो चुकी है। इस वक्त शिवसेना के संजय राउत ने कहा है, बड़ा बयान दिया है, कहा है कहां है 56 इंच का सीना। शिवसेना के संजय राउत ये बयान देते हुए अभी, यानी मामले पर अभी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति अपने चरम पर है। अमरनाथ यात्रियों पर अटैक होता है, 7 की मौत होती है, 2 पालघर जिले के रहने वाले हैं। शिवसेना इससे पहले भी अमरनाथ यात्रियों पर जब भी संकट हुई है अपनी बातें रखी है, तीखी बातें रखी है। इस वक्त शिवसेना सांसद संजय राउत जी हमारे साथ है। पहला रिएक्शन अटैक के ऊपर। ये अटैक सिर्फ अमरनाथ यात्रियों के ऊपर नहीं है, हम मानते ये अटैक सरकार के ऊपर भी है। जिस सरकार की भाषा थी हमारा सीना 56 इंच का है, उसको चैलेंज है ये, पूरे देश को चैलेंज है ये। और जिस तरह से अटैक हुआ है, मुझे लगता है कश्मीर की हालत सिर्फ बिगड़ी नहीं है तो बिगड़ने से भी ऊपर पहुंच गई है। आज हमें याद आती है प्रधानमंत्री जी की उस भाषण की। नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी का सबसे अच्छा असर पड़ेगा कश्मीर के आतंकवादियों के ऊपर। नोटबंदी का जो फायदा होगा वो कश्मीर में स्थिरता और शांतता लाने के लिए होगा। नोटबंदी के बाद कश्मीर का आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन हमने देखा है आतंकवाद बढ़ गया है। और कल का तो जवानों की शहादत तो होती है, कल का हादसा भी भयंकर है। आज हमें याद आ रहे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी, आपको भी याद है 20 साल पहले इस प्रकार से आतंकवादियों ने कश्मीर में अमरनाथ यात्रा रोकने की जब धमकी दी थी और सब सरकार कांग्रेस की डरी हुई थी, तब बाला साहब ठाकरे जी ने मुंबई से गर्जना की थी, अगर यात्रा नहीं होगी और होती है तो हमारे एक भी अमरनाथ यात्री है, श्रद्धालु है, उसके बाल को भी धक्का लगा तो मैं यहाँ मुंबई में बैठा हूँ, याद रखना आपको छोड़ूंगा नहीं मैं। और एक भी हज का विमान जो यात्रा को जाता है वो नहीं उड़ेगा। बिल्कुल। कहीं आपको ये लगने लगा है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह से सरकार का दावा था कि पाकिस्तान इस तरह से अटैक नहीं करेगा, कोई भी आतंकवादी इससे अटैक नहीं करेगा। नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जो दावे किए थे, मुझे लगता है उस बारे में सरकार को फिर एक बार सोचना पड़ेगा कि आपने दावे किए थे वो सच है या नहीं। हम सरकार के साथी हैं, हमें मालूम है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ मेरी पार्टी की तरफ से। लेकिन हमने नोटबंदी के खिलाफ जब कोई हमारा विचार व्यक्त किया था तो हमको नोटबंदी के खिलाफ बोलने वाले देशद्रोही ठहराए थे।